अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। इस वीडियो में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से वीडियो मैंने तफसील से आपको बताया था कि क्या हो चुका है और अब क्या होने वाला है। तहरीक इंसाफ के पास कौन कौन से कार्ड्स मौजूद हैं, क्या करने वाले हैं और हुकूमत क्या करने वाली है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से एक पेज पे आ चुके हैं, ये वाज़ेह हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनकी पूरी जमात के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये बताऊंगा। तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आज हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। ये क्या है? कल नहीं, संडे है, उसके बाद मंडे के रोज क्या होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोनों तरफ से मैदान कारजार, जो जंग का मैदान है सियासी, इस वक्त गर्म है पूरी तरह और दोनों तरफ से छक्के चौके मारने का सिलसिला जारी है। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा होती है और कोशिश होती है कि आप तक सही मालूमात पहुंचाई जाए, ना कि नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी या किसी का ट्रोल बना जाए। आज आज ये सबसे पहली खबर यह है कि हुकूमत ने नाम ईसीएल में डाल दिए। आम रहनुमाओं के तकरीबन 132 वो नाम जो 9 मई में जिनको सजाएं हो चुकी हैं या मुलविस हैं या सजाएं होना बाकी हैं, जीएचक्यू हमला केस अभी रहता है। तो इस हवाले से 132 नाम है, जिसमें से अहम नाम मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी, खुद बानी पीटिया इमरान खान। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, अब दो शख्सियात तो ऑलरेडी जेल के अंदर है, तो जाहिर है ये तो मुल्क से बाहर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल शोजब, शेख रशीद और शेख रशीद के अलावा उनके भतीजे शेख राशिद, ताहिर सादिक, राजा बिशारत, बासिक कयूम, ये वो अहम नाम हैं जिनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है, ये मुल्क से बाहर ना जाने पाए। और इसमें मजे की बात है, फवाद चौधरी भी शामिल है जो रोज टीवी पे बैठे होते हैं। इसके अलावा 132 ऐसे कारकुन हैं जो आप टेलीविजन पर या मर्कजी क़यादत में नहीं है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है आज की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अता तारड़ ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए आज बोला है कि वो आ, ना सिर्फ अब खान साहब से मुलाकातें नहीं करने देंगे, जेल के बाहर मजमा नहीं लगाने दिया जाएगा, यह मुकम्मल तौर पे फैसला कर लिया है हुकूमत ने। इसके साथ साथ अब हुकूमत, पहले ये होता था कि खान साहब फ्रॉम डे फर्स्ट कह रहे थे मुझे एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और इसके अगेंस्ट हुकूमत यह कहती थी कि हमसे बात करें, सियासतदानों से बात करें। एस्टेब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ यही था कि अगर आपने कोई बात करनी है तो हुकूमत से करें, फौज का ये डोमेन नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट इनकारी थी, हुकूमत बात करना चाहती थी। अब हुकूमत ने भी कह दिया है कि किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है उस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसके बाद अब डिफरेंशिएट कैसे हम करें कि माजी में, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि माजी में जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, इन सब सियासी जमातों की बारी बारी जब इस्टेब्लिशमेंट से या फौज से, हम खुल के कहें, फड्डा हुआ, तो मुख्तलिफ क्या है माजी के लड़ाइयों से और मौजूदा लड़ाई में फ़र्क क्या है, जिसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंट नजर आए डीजी आईएसपीआर और इस कदर खुल के बातें कर दी। बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने उनके वालिद का अदालती कत्ल करवाया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब आके ये प्रूव भी किया कि वो एक अदालती कत्ल था। इसके बाद अब दूसरा, अगर मोहतरमा के साथ जो उन्हें बहुत बड़े दुख मिले जिंदगी के अंदर, वो उनके दो भाइयों के कत्ल, एक भाई का कराची में कत्ल, एक भाई का पुरस्कार मौत यूरोप में हुई, और दोनों का उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा। इसके बावजूद आप कोई मोहतरमा का एक बयान मुझे दिखा दें जिसमें उसने गैर शाइस्तगी या गैर अखलाकी वर्ड यूज किया हो ज़ियाउल हक के खिलाफ या उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। वो हमेशा ये कहती थी कि ये पॉइंट्स पे हमें इख्तलाफ है, अब सियासत में इंटरफेयर ना करें। ये इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी, जब मुशर्रफ से इख्तलाफ हुआ, शदीद इख्तलाफ हुआ, आर्टिकल 6 उसके खिलाफ लगाया गया और उसके बाद सजा भी हुई, बहरहाल वो उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सका और मुशर्रफ बाहर चले गए। आपके मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद जो बाजवा साहब के साथ जो क्लैश हुआ नवाज शरीफ साहब का, जिस तरह पूरा हर बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ का कसूर ये था कि बाजवा साहब के उनके नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो फारिग कर दिए गए। नवाज शरीफ साहब ने जब भी नाम लिया, परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल बाजवा साहब, ये अखलाकियात का सियासतदानों ने दायरा नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से और एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे फड्डा मोल लिया था। सियासतदानों ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने, उनके साथ नाइंसाफियां हुई, नवाज शरीफ ने या एएनपी ने, जो माजी में जो कुछ उसके साथ हुआ, बैन भी लगा, पहले एनएपी होती थी फिर एएनपी नाम तब्दील किया गया। तो इन सब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने नाइंसाफी की। यहां सूरत हाल
180 के एंगल से टोटल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि यहाँ खान साहब उनके गले पड़ गए। खान साहब ने कहा आप बैल मुझे मार। एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको ज़ाहिर दलील दूंगा ना, दलील के बगैर तो कुछ नहीं होता। खान साहब को इक्तदार में कौन लाया आप सब जानते हैं, ये तो ओपन सीक्रेट है ना। चले इसको मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2018 का इलेक्शन जो है खान साहब का बिल्कुल फेयर था, तहरीक इंसाफ यही कहती है, इसको मान लेते हैं। अब इस फेयर इलेक्शन के दौरान अदम एतमाद हुई उसी फेयर इलेक्शन के ऊपर, यानी जो खान साहब के मुताबिक फेयर इलेक्शन था तहरीक इंसाफ के मुताबिक 2018 का, उसमें खान साहब वजीर आजम बन गए। अब उस वजीर आजम को कानूनी तरीके से हटाने का असम्बली के पास इख्तियार मौजूद है, अदम एतमाद, उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। अब खान साहब ने यहाँ उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा से ये मुतालबा किया कि आप इनको डराएं, धमकाएं, एजेंसीज को इस्तेमाल करें और अदम एतमाद वापस करवाएं, मैं असम्बलियां तहलील कर देता हूं। बाजवा ने कोशिश भी की और इसमें हामिद मीर साहब भी बता चुके हैं, जरदारी साहब भी बता चुके हैं कि हमें धमकाया गया एक मीटिंग में। तो बिलावल ने कहा कि आप जिस तरह हमसे लहजे में बात कर रहे हैं, मैं बाहर जाके अवाम में जलसों में ये बताऊंगा कि आर्मी चीफ ये कर रहा है, जिसकी वजह से बाजवा प्रेशर में आ गए और उन्होंने खामोशी से वहां से उठ के चले गए। अब ये सूरत हाल है। यहाँ खान साहब का मुतालबा, और खान साहब की एक और दलील मैं आपको दे देता हूँ कि आप कहेंगे खुद से मैं बातें बना रहा हूँ। खान साहब बार बार जब जलसे में कहते थे आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये नहीं कहते थे कि आप उनसे मिले हुए, वरना जो ये बात कह देता है मीर जाफर, मीर सादिक कह सकता है, वो ये भी कह देता है ना कि आप अपोजिशन से मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ आप अदम एतमाद करवा रहे हैं। बाजवा नहीं करवा रहा था, बाजवा रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि बाजवा साहब ने अब कोशिश की अपने ताई, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं अब ये रुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा डोमेन नहीं है, अब हम न्यूट्रल हो गए। तो खान साहब का ये मुतालबा आर्मी चीफ से कि आप अपोजिशन को दबाकर अदम एतमाद वापस कराएं, ये फड्डे की बुनियादी इब्तदा थी। इससे पहले DGISI जो अब जिनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज हमीद का, वो एक अलहदा बहस है, उसमें कभी मैं तफसील से वीडियो करूंगा। अच्छा, बाजवा साहब से मुतालबा ही गैर कानूनी और गैर जमहूरी और गैर आईनी था, जो अब जमहूरियत का चैंपियन है खान साहब, कि आप अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को डराएं। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, हम न्यूट्रल हो चुके हैं, आप खुद देखें ये मामला, ये सियासतदानों का मामला है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, अगर मैं इसमें कूदूंगा। ये मुतालबा खान साहब का गलत था। फिर जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान उस वक्त, यानी खान साहब की पार्टी के दरमियान और हुकूमत जो उस वक्त PDM की थी, उसके दरमियान आपको पता है अदम एतमाद के बाद फौरन मुज़ाकरात हुए थे और हुकूमत अग्री हो गई थी कि हम असम्बलियां तहलील कर देते हैं, नए इलेक्शन करवा लेते हैं। जब दोनों फरीक एग्री हो गए, PTI भी और उस वक्त की हुकूमत भी, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगना चाहिए। अब आपके इल्म में है उस वक्त, ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, फैक्ट्स के साथ साथ चलेंगे हम आगे। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इस कदर एक्सट्रीम पे क्यों गई है, उसकी बुनियाद मैं आपको बता रहा हूं। अब खान साहब ने पहला मुतालबा बाजवा से गलत किया था, अब दूसरा मुतालबा खान साहब का, जब वो वजीर आजम नहीं रहे, कौमी असम्बली से भी पूरी PTI रिजाइन कर चुकी है, वो बनी गाला में अपने यहाँ जमान पार्क लाहौर में बैठे हैं, उस वक्त वो एक सिविलियन है, उस साबिक वजीर आजम जरूर है, उनको सिक्योरिटी इदारा देगा रियासत, लेकिन वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फैसला नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ के सिर्फ और सिर्फ इस्तेहकाक किसका है, आईन और कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन किसने जारी करना होता है, वजीर आजम ने। आप जब वजीर आजम थे खान साहब, तो आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, तो आपको कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि आपका इख्तियार था। अब खान साहब का मुतालबा 3 नाम दिए थे, जो मेरी मालूमात है उसके उस वक्त उसके मुताबिक सार शमशाद मिर्जा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल सरफराज थे और जनरल फैज हमीद, ये 3 नाम दिए उन्होंने कि इन 3 में से आर्मी चीफ लगाया जाए, वरना मैं किसी चीज को नहीं मानता, मैं धरना दूंगा। और धरने हुए भी, फिर वो नाकाम होते रहे आपके इल्म में। तो दूसरी तरफ खान साहब का ये मुतालबा भी गलत था कि आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा, क्योंकि आप एक सिविलियन है, ये वजीर आजम का इख्तियार है, आपका नहीं है। अच्छा, फिर अगर आईनी ओहदा होता लाइक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन या चेयरमैन नैब, तो अपोजिशन से मुशावरत करना फर्ज होता है हुकूमत का, दोनों मिलके एक नतीजे पे पहुंचते हैं और किसी एक शख्स को चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नैब लगाया जाता है। यहाँ वो शर्त भी नहीं है, ये आईनी इदारा, आईनी जो है वो इदारा नहीं है, तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक यहाँ सिर्फ वजीर आजम का इख्तियार है, अपोजिशन से मशवरे तक की भी जरूरत नहीं है आइन के अंदर। खान साहब का फिर मुतालबा गलत था, एक सिविलियन होते हुए के नाते, कि मुझे आप मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं, इसको नहीं लगाना।
बाकायदा यहाँ तक किया गया, एजाज सैयद बता चुके हैं, उमर चीमा बता चुके हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, फखर दुरानी बता चुके हैं, और ये ज़बान ज़द-ए-आम है, ये ओपन सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। बाकायदा आसिम मुनीर साहब के फैमिली के नादरा से डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद को उस वक्त कहा जाता है यूज़ किया और भेजे गए सऊदी अरब कि इसका एक खास मसलक से ताल्लुक है, इसे आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए। और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से 2 रोज कबल बड़ी तनकीद भी हुई थी। अचानक से उस वक्त पीडीएम के वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, वो अचानक उन्हें सऊदीया जाना पड़ा था, उन्हें ये बताने के लिए कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन भेजी गई है फेक है। अब जब आपका इख्तियारी आईनी और कानूनी तौर पे नहीं है और आप किसी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट रोकने के लिए यहां तक चले जाएंगे, आप धरने देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, तो वो जब आर्मी चीफ बनेगा तो आपके साथ क्या करेगा? मतलब आपको सलूट करेगा? आप लॉजिकल मुझे बताएं, क्या फौज ने पहल की लड़ने की? नहीं। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ के साथ फौज ने पहल की थी, नाइंसाफी की थी। नवाज शरीफ सही थे, बेनजीर सही थी, जुल्फकार अली भुट्टो दुरुस्त समत पे खड़े थे, तारीख के आइन के मुताबिक वो चल रहे थे, ये तीनों। यहाँ खान साहब गैर आईनी मुतालबे कर रहे थे, बाजवा से गैर आईनी मुतालबा अदम एतमाद वापस कराएं, डराएं धमकाएं, जो करें मेरे लिए, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। उसने कहा ये मेरे डोमेन ही नहीं है। ठीक है, अगर माजी में एस्टैब्लिशमेंट सियासत में इंटरफेयर करती रही है और मौजूदा अगर उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि अब नहीं करना, तो आप जबरदस्ती घसीटेंगे क्योंकि मेरे भले के लिए है, तो यहाँ इंटरफेयर करें। फिर दूसरा मुतालबा कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, और जब आर्मी चीफ बन गया आपकी सारी कोशिश के बाद, तो फिर आपने 9 मई करवाया। अब ये ना कहिएगा कि 9 मई फलानी हुआ, सबको पता है, पीटीआई ऑफ द रिकॉर्ड भी मानती है कि हमने करवाया था, ये गलती हो गई। हमें लगा था कि शायद आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे, तो शायद उनकी गैर मौजूदगी में कोई और चार्ज, और ये वो पूरा एक बगावत का एक तरीकाकार बनाया गया था। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, और फिर इसके बाद आप भारतीय न्यूज चैनल्स को प्रोपेगेंडे का मवाद प्रोवाइड करें, आर्मी चीफ के ऊपर बेहुदा इल्जामात लगाएं, फलां का फलां से चक्कर चल रहा है, वो तो इससे ये है और वो है, मैं उस पर बातें नहीं करना चाहता। तो लड़ाई आपने शुरू की है, फिर आप गालम गलोच भी आपने पहले शुरू की है, उन्होंने नहीं की। कभी उन्होंने इमरान खान साहब के अलावा बात नहीं की। आपने जहनी मरीज, मतलब आप ट्विटर पे लिख रहे हैं, अब भारत इस पे ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि एक न्यूक्लियर आर्म रखने वाला पाकिस्तान, उसका सरबरा आर्मी चीफ का जिसके अंडर वो है, वो जहनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? अफगानिस्तान को क्या मैसेज दे रहे हैं? पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं कि ये इस तरह सिर्फ इसलिए कि वो आपको गोद में बिठाने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार। तो ये बुनियादी फर्क है कि खान साहब क्यों दुरुस्त समत पे नहीं खड़े, एक सियासतदान होने के नाते। माजी के सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में सियासतदानों की हिमायत क्यों मुझ जैसा एक तालिब इल्म करता था और खान साहब की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि खान साहब ने जाके दीवार पे टक्कर मारी है, वो नहीं आई थी, दीवार चल के नहीं आई थी मुझे टक्कर मारो, जब वो आपके सर पे लगने नहीं आई। आपने बुनियाद ही गैर कानूनी, गैर आईनी मुतालबों से किया है। अब उसके बाद अब कहा जा रहा है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देके खान साहब एक तरफ कहते हैं सियासत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आपको एक बंदा मुसलसल गाली दे रहा हो तो आपको जवाब तो देना था ना। मतलब आप एक गाली देंगे ट्विटर के ऊपर, भारतीय मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया, उसको आप खुद रीट्वीट कर रहे हैं, उनके क्लिप्स को, प्रोपागंडा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और रियासत चुप करके यूं करके बैठते हैं। ये कैसे मुमकिन है? नहीं है ना मुमकिन। तो रियासत को ये समझना पड़ेगा। हाँ, जहां तक बात है खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, तो एक लॉजिकल बात है कि खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि जेल मैनुअल का जो 265 है आर्टिकल, वो ये कहता है कि सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन मुलाकातें ना रोकी जाए। तो मुलाकातें होनी चाहिए। जो बात हक की है खान साहब के हक में हम बात करेंगे, वो चाहे जितना भी गलत गैर कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात उनका इस्तेहकाक है, उनसे घर वालों की मुलाकात होती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ खान साहब गलत इसलिए हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि खान साहब ने खुद फड्डा मोल लिया और खान साहब के जितने मुतालबात थे वो गैर आईनी थे, गैर कानूनी थे। जब अदम एतमाद हो गई थी, उसके बाद आप हुकूमत के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाज करें। एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया था? अदम एतमाद क्या कानूनी अमल नहीं है? क्या आइन में अदम एतमाद नहीं लिखा हुआ? क्या अदम एतमाद पूरी आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई? आपने उस पर आर्टिकल 6 आप पे लगता है, आपने उस पर रूलिंग दिलवा दी। असद कैसर ने मना किया, गैर आईनी काम मैं नहीं कर सकता, आपने वो कासिम सूरी से करवा लिया, डिप्टी स्पीकर से, और वो कासिम सूरी भी इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ, भागा हुआ है।
तो आप आवाम को वही ISPR वाली बात को कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक नहीं करता उनकी बातों से, लेकिन क्या आप थोड़े टाइम के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को थोड़े टाइम के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसी तरह, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे देर के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आईनी और कानूनी तौर पे आप गलत डायरेक्शन में खड़े हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के